हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे एनसीएसएमए का नोटिस आया हुआ है जो कट ऑफ से रिलेटेड है यूजी और पीजी दोनों के लिए। तो लिखा हुआ है द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑल एएसयू यूजी एंड पीजी कॉलेजेज एक्सटेंड कट ऑफ डेट एडमिशन एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन फॉर द ई फॉर्म फॉर एएसयू यूजी पीजी कोर्स, है ना। ये सेशन आपका 25-26 के स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे अभी एडमिशन के लिए रह गए हैं उनके लिए है, तो उनको एक आखिरी मौका दिया गया है। मैंने ये पूरा नोटिस हिंदी में एनालिसिस कर लिया है और इस कर को हिंदी में मैं कन्वर्ट भी कर दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं आयुर्वेद वाले होते हैं तो उनको दिक्कत आती है। रेफरेंस है 1 जनवरी 25 का और डबल ट्रिपल सी डेटेड 13/1/2026 को ये रिलीज किया है। तो विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंटेन और above and the letter under reference, this is to inform that the cutoff dated last date for admission ASU undergraduate and postgraduate courses for the academic year 25-26 has been the extent of 14 जनवरी 2026 to 23/1/2026। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि पहले 14 थी, अब 14 से 23 तक कर दिया है, क्योंकि टेक्निकल इशू रहे हैं एडमिशन में। तो इसका पोर्टल भी ओपन कर दिया जाएगा, पोर्टल भी ओपन रहेगा। अकॉर्डिंगली द आयुष EDU पोर्टल एंड सेल रिमेन ओपन टू एकेडमिक ईयर 25-26 ड्यूरिंग द एबव मेंटेन पीरियड। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने ये पोर्टल को दोबारा ओपन कर दिया है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए यूपीआई काउंसलिंग की सबसे लास्ट वाली काउंसलिंग जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है ना, वो इसीलिए चल रही है क्योंकि पोर्टल ओपन हुआ है। तो जो बच्चे एडमिशन के लिए रह गए थे उनका एडमिशन ही आया। कुछ पीजी की इन्होंने कट ऑफ भी रिड्यूस किया, अभी यूजी की कट ऑफ का रिड्यूस का कोई नोटिस नहीं आया है, बिकॉज यूजी के सारे कॉलेज लगभग फिलअप हो चुके हैं। कुछ कॉलेज रह गए हैं तो उनका क्राइटेरिया है रह गए हैं, अब उनकी सीट खाली ही रहेगी। बाकी पीजी के काफ़ी कॉलेज रह गए थे, उनके लिए इन्होंने सीट को परसेंटाइल को रिड्यूस किया है, वहाँ पे फिलअप किया है। तो इन द व्यू ऑफ एबव ऑल colleges hereby grant a final opportunity to submit the e-form. UG/PG admitted student, it is the further informed that the under number of circumstances shall the portal of the रीओपन। मतलब इन्होंने बोला है कि रीओपन कर दिए गए पोर्टल, वेबसाइट रीओपन कर दी गई ई फॉर्म की, है ना। ये पूरा है आपका नोटिस। अब मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखाई देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आवे। ये है आपका हिंदी में नोटिस। तो वही है सेम जो अभी मैंने बोला हूँ, वही है। ऊपर के विषय में लेटर के बारे में यह बताया गया है कि आयुष मतलब ASU के कॉलेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक ईयर 26 के लिए एडमिशन की कट ऑफ की आखिरी तारीख 14/1/26 से बढ़ाकर 23/1/26 कर दी गई है। इसीलिए ऊपर बताए गए समय के दौरान एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए आयुष EDU पोर्टल खुला रहेगा। यह भी ध्यान में लाया गया है कि कुछ कॉलेज आयुष EDU पोर्टल पर आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए UG/PG एडमिशन के लिए ई फॉर्म जमा नहीं कर पाए, इसीलिए उनका लिए पोर्टल दोबारा ओपन किया गया है। उपरोक्त बातें ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेजों को UG/PG एडमिशन पर स्टूडेंट के लिए ई फॉर्म जमा करने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। यह भी बताया गया है कि एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए एडमिशन पाए स्टूडेंट का डेटा जमा करने के लिए तय समय पोर्टल को किसी भी हालत में दोबारा नहीं खोला जाएगा। मतलब बोल रहे हैं कि अब हम नहीं खोलेंगे दोबारा, एक बार लास्ट चांस दे दिया है, जिसको कराना है करा लो, नहीं कराना है मत कराओ, दोबारा नहीं खोलने वाला है। इसीलिए इस संबंध में कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय पर अपना ई फॉर्म पूरा करें। अगर फेल होते हैं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCSM में रेगुलेशन 2023 के अनुसार अगर रेगुलेशन 4 के अनुसार एडमिशन डेटा जमा न कर पाने पर हर दिन 1 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे। एडमिशन डाटा डालने के लिए पोर्टल रिक्वेस्ट करने से पेनल्टी अमाउंट देने पर खोला जाएगा। मतलब क्या रहेगा, अगर किसी कारणवश अब मैंने खोल दिया है, अभी भी नहीं कर पाते हो तो आपको फिर 1 लाख रुपए का पर डे के हिसाब से डाटा वो लगेगा, उस हिसाब से होगा। तो इससे अच्छा ही कि सारे कॉलेज वाले अपना कर देंगे। ये परसेंटेज रिड्यूस नहीं हुई है
और पीजी की हो गई है, उसके लिए बच्चों ने ले लिया एडमिशन, यूजी की नहीं हुई है। बाकी यूजी की एक काउंसलिंग और करा दी गई है, जो करा चल रहे हैं। जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं वो रह गए, वो अपना सफलतापूर्वक से आसानी से एडमिशन ले लेंगे। थैंक यू।